ओके, फ़ौरन से पहले इसको जो है वो ख़त्म करते हैं। करेक्शन फैक्टर आपने फाइंड कर दिया इसका, कितना आ गया इसका? 0.931 हमने इस कॉलम से फाइंड किया था। 3 फुट की हमारी जो है ना फ्लूम थी। 0.931 जो है इसका कहाँ गया? 0.93 0.75 के अगेंस्ट 0.931 जो है इसका बेसिकली एक करेक्शन फैक्टर आया। अच्छा, गौर करो ज़रा इस कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर इसके साथ में नीचे करेक्शन फैक्टर क्या है ये? ये करेक्शन फैक्टर है बेसिकली, ये कहता है कि जी ये जो होती है ना, ये है क्यू एस ओवर क्यू एफ। ठीक है, ये लिखा हुआ जी इसको उसने, तो हम भी इसको साथ में ही लिख देते हैं। चाहे आप इससे करेक्शन फैक्टर बोल दो, चाहे आप इसको बोल दो कि ये क्यू एस ओवर क्यू एफ। एस फॉर सबमर्ज डिस्चार्ज, एफ फॉर फ्री डिस्चार्ज। अगर ये बात की समझ नहीं आ रही तो भले इसको साथ में मिटा भी दो, इसमें इसका कोई रोल है ही नहीं इसका। मैं बस जो ये जो है ना बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें लिखी है ना, ये वाली चीज़ें, इसमें परेशान होने का ये क्या है। ठीक है, ये सिंपल जो है ना वो क्यू एस फॉर सबमर्ज डिस्चार्ज है और क्यू एफ फॉर फ्री जो है ना वो डिस्चार्ज है। उसमें आपका आपको उसमें जो है ना काम कोई नहीं है। ठीक है ना, आपने ये फाइंड कर दिया करेक्शन फैक्टर। अब आपने जो ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, ठीक है ना, जो आपने ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उसी प्रोसीजर से आपने डिस्चार्ज की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, जो ऊपर आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था आपने उसी प्रोसीजर से डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, एच जैसे आपने ऊपर वाले जो है ना उस पे जाना है टेबल पे, ठीक है ना, और अपने एच ए के अगेंस्ट पहले लेंथ ऑफ फ्लूम कितनी है? 3 फीट है। एच ए जो है उसको देखा तो कितना है वो? एच ए 0.4 है। उसके अगेंस्ट डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड की, वो कितनी थी? 0.260 हमने ऊपर फाइंड की हुई है। तो आपने वो डिस्चार्ज जो है ना वो फाइंड करना है। अडॉप्टिंग सेम प्रोसीजर फॉलोड इन above एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है ना। अच्छा, ऑब्वियसली वो जो वैल्यू है आप इससे फाइंड करोगे तो वो इस वैल्यू के सेम ही आएगी। ऑल्दो कि आपका फ्लो जो है सबमर्ज्ड है, लेकिन आपकी जो वैल्यू जो आएगी ना उसके लिए वो यही वाली आनी है। ठीक है ना, आपने फाइंड किया, आपने जो बोला कि जनाब जो वैल्यू वहां से आ रही है ना वो आ रही है 0.260। ठीक है, ये थी क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ये थी जी आपकी जो है ना वो डिस्चार्ज की वैल्यू। सही है, लेकिन ये कौन सा वाला फ्लो है? ये है फ्री फ्लो। आपने अपने, अब आपका फ्लो कौन सा हो रहा है यहाँ पे? सबमर्ज हो रहा है। ठीक है ना, तो आपने इस वाली वैल्यू को जो कि आपने फ्री फ्लो के लिए फाइंड की है, आपने इस करेक्शन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना उसको। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी वो आपने जो है ना लिख देनी है। ये आती है 0.65 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है ना, ये है जी आपकी जो है ना इस दफ़ा इस एग्जांपल में डिस्चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली ये आप लोग जो देख रहे हो क्या है कि आपने जब आपका फ्लो सबमर्ज होगा आपको दो दफ़ा जो है ना वो टेबल कंसल्ट करने पड़ेंगे। एक दफ़ा करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए और एक दफ़ा डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका किस्मत अच्छी है और फ्लो फ्री हो रहा है तो फिर कोई करेक्शन फैक्टर फाइंड नहीं करना। फिर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने जो है ना वो अ, इधर से जो है वो देख के जो है क्या कर देना है, आपने डिस्चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर देना है। सो दोबारा याद रखो इस बात को, जब आपका फ्लो, मैं लिख रहा हूँ बात को ताकि तुम भूलो ना, व्हेन फ्लो इज फ्री यू विल यूज ओनली वन टेबल। ठीक है ना, व्हेन फ्लो इज सबमर्ज्ड यू विल यूज टू टेबल्स। ठीक है ना, दो टेबल्स आपने जो है ना वो कंसल्ट करने हैं, कोई कौन से वाला, पहला करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए और फिर उस करेक्शन फैक्टर को डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करने के लिए। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात जो है ना
वो है ही नहीं। ठीक है? तो ये था बेसिकली हमारा जो है ना वो आज का प्रैक्टिकल। अब जो नेक्स्ट जो है ना वो जो मेरी जो है ना वो मैं बनाऊँगा पार्ट इसका इसी का अगले वाला पार्ट जो है वो आखिरी पार्ट होगा। उसमें मैं थोड़ा-सा प्रोसीजर जो है बता दूँगा आपको और फिर इन द एंड जो हमारा वो है कि फ्री फ्लो और सबमर्ज्ड फ्लो में क्या फ़र्क होता है, मैं थोड़ा-सा उसको जो है ना एक्सप्लेन करूँगा। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका आखिरी पार्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड।